कुछ बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया हूँ। जब भी लाइव आता हूँ तो कहीं ना कहीं दुख होता है, या तो जनता के प्रति या फिर सरकार के प्रति। तब फिर मैं लाइव आता हूँ। सराय नगर परिषद के जनता जनार्दन को मेरा दिल से नमस्कार। मैं ना नेता हूँ, ना तो नेतागिरी करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दाएं हैं जहाँ की सहानुभूति नहीं हो पाती तो व्यक्ति को बोलना पड़ जाता है। कल मुझे एक पत्रकार के द्वारा लिखा गया है, मैं पहले अभी पोस्ट लाइव के पहले मेरा पोस्ट फेसबुक में पड़ा हुआ है कि विकास पे आप लोग बात करिए, विनाश पे नहीं। तो उसमें कुछ भ्रष्टाचारी लोगों के लिए लिखा गया कि कोई बाहर से आता है, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लेता है। बहुत सारे लोग हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए मैंने नहीं लिखा था। तो एक पत्रकार महोदय के द्वारा मुझे, जो चटकारिता करने वाले पत्रकार रहते हैं, उसके द्वारा लिखा गया है कि समाज को मैं भटका रहा हूँ। एक्चुअली में शाम का टाइम है, अभी सब लोग खाली होंगे और आप सभी को मेरे बातों को सुनना भी चाहिए और दूसरे को जागरूक भी करना चाहिए। पत्रकार ने लिखा है कि मैं समाज को भटका रहा हूँ, निजी स्वार्थ के लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। ना तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ यहाँ का, ना कोई नेता हूँ। खुद का मेरा जो भी बिजनेस है खुद का है, बाकी भगवान की कृपा से भरण पोषण कर रहा हूँ। किसी के यहाँ मांगने नहीं जा रहा हूँ, न तो किसी की चोरी डकैती व्यक्ति कर रहा है, न तो किसी के साथ छल कपट कर रहे हैं। लेकिन नगर परिषद सराय के अंतर्गत जिस तरीके से हर कामों में भ्रष्टाचार चल रहा है, उसी का मैं उजागर करने आया हूँ। तो पत्रकार के द्वारा लिखा क्या गया कि मैं समाज को भटका रहा हूँ, मैं निस्वार्थ के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसे मैसेज पोस्ट कर रहा हूँ। मैं चरित्रहीन हूँ, मुझे बोला गया कि ऐसे लोग चरित्रहीन हैं। तो मैं आज उन्हीं मुद्दों पे सराय नगर परिषद की जनता को बता दूं, मैं जब तक किन्हीं चीज़ों का मुझे अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो अपन कभी बात ही नहीं करते। मैं यहाँ जो लोग समाज सेवा के नाम से जिस तरीके से जनता को भटका रही है, अरे वो तो जनता के नज़र में भगवान है। आज ये आप देख रहे हैं, कार्यालय जिला पंचायत सिंगरौली मध्य प्रदेश का लेटर है। एक घोघरा में 3-3 गौशालाएं चल रही हैं। तो यहाँ गौशाला के लिए गांव-गांव जाके समिति के लोगों के द्वारा कहा जाता है, अरे मैं गौशाला सरकार का है, सरकार कुछ दे नहीं रही है, पियरा दे दो, भूसा दे दो, है ना। घरों में जा जाके लोगों के द्वारा मांगा जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना जो चली है, उसमें प्रति गाय पे 40 रुपए गवर्नमेंट पेड करती है। जितने भी गौशाला हैं तो समूह के थ्रू चलता है और उन समूहों को 40 रुपए प्रति गाय या बैल के हिसाब से उनका मतलब समूह को पेड किया जाता है। यहाँ मुद्दा यह है, 3-3 गौशालाएं हैं। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री योजना के तहत जो गौशालाएं चलाई गई हैं वो सिर्फ आत्मनिर्भर के लिए है, उस गांव के व्यक्तियों के लिए है। अब ये लेटर है, आप देख रहे हैं, ये मेरे को मिला है, जबकि ये देखिए जनवरी फरवरी का है, 2022 का। घोघरा 4,32,000, अगर देख पा रहे होंगे, 4,32,000 रुपए
आया है कि 4,32,000 रुपये ये 2022 का ही अप्रैल माह का है, जिसमें 1,33,000 आया है। इसके बाद यहाँ एक ये समूह है, एक और समूह चल रही है जो भी चला रहा होगा, श्री कृष्णा एवं स्वयं सहायता समूह घोघरा, ग्राम पंचायत घोघरा के नाम से। ये देखिए 1 महीने का पेमेंट ये मई का है, ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर है नहीं, लेकिन 6,24,000 रुपये ये अच्छे से दिख रहा है कि 6,24,000 आया है 1 महीने का पेमेंट। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। 1,82,000 ये फिर से श्री कृष्णा स्वयं सहायता समूह को 3,90,000। अब सोचिए कि साला गौशाले में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ, वही चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, भटका नहीं रहा हूँ किसी जनता को। और जिस तरीके से पत्रकार के द्वारा लिखा गया कि मैं जनता को भटका रहा हूँ, निस्वार्थ के लिए ये काम कर रहा हूँ, इस तरीके से मैसेज कर रहा हूँ, इस तरीके से बहुत सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। ये 2021 का है, जबकि गौशाला में अगर सब चीज़ आ रही है। दूसरी चीज़ 6-6 लाख का पेमेंट साला गौशाले में 100-150 गाय हैं। मेरे पास वीडियो भी है, आज मैंने वीडियो भी बनाया है। जो गौशाला में कर्मचारी हैं, काम करने वाले, उनका भी वीडियो मैंने, उनको सही से वेतन नहीं मिल पा रहा है, उनको खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से गौशाला में भ्रष्टाचार चल रहा है, वहाँ उस गौशाले में किसी मतलब पर्सनल व्यक्तियों तक के भी कुछ बाहरी गाय हैं हरियाणा साइड के, और वहाँ बिजनेस चल रही है। मैं सराई घोघरा गौशाले की बात कर रहा हूँ, 3-3 गौशाले हैं, जबकि मुझे वहाँ, मैं तो गया तो खाली मिला, लेकिन मैंने फिर कर्मचारियों का वीडियो बनाया और ये रिकॉर्ड लिया। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ आपने चारा सुना होगा चोरी होते, रेल बेचते हुए दिखा होगा, लेकिन ये नहीं दिखा होगा जो लोग गौ सेवक बनते हैं और गौ माता मानते हैं, उसी माता का ये चोरी कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा अन्याय हो रहा है गौ माता के साथ। जो गौ भक्त बन रहे हैं, जो लोग गौ भक्त बन रहे हैं, वो गौ माता का ही चारा चोरी कर ले रहे हैं। 40 रुपए के हिसाब से अगर अपन सोचिए कि 200 गायों पे गुड़ा करते हैं 40 का, तो आंसर आता है महीने का 8,000 रुपये। ₹8,000 200 गायों का महीने का पेमेंट आता। अब सोचिए अगर 8,000 आता है तो ये 6-6 लाख रुपए पेमेंट किस तरीके से सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके लिए अपन लड़ाई भी करेंगे और इसको जीतेंगे। जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, रिकवरी भी होगी और कराएंगे। तो मेरा सराई नगर परिषद के लोगों से बहुत बड़ी आग्रह है कि अगर सरकार ने मुख्यमंत्री के द्वारा ये योजना चलाई गई है तो स्वावलंबी बनने के लिए चलाई गई है, तो उस तरीके से उन गरीब असहायों को दिलवाया जाए, उस समूह को दिलवाया जाए जो कि आत्मनिर्भर वहाँ से बन सकें। यहाँ गौशाले में गायों को बेच दिया जा रहा है, तो उसका भी वीडियो है मेरे पास। मैंने खुद वहाँ के कर्मचारियों से पूछा है, उन्होंने बताया कि जैसे कोई मतलब आता है व्यक्ति अगर लेना चाह रहा है तो बैलों को बेच दिया जा रहा है, गायों को बेच दिया जा रहा है। आप सोचिए किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रही है। और यहाँ लोग समाज सेवा दिखा रहे हैं। अरे यार 6-6 लाख रुपए आ रहा है। यहाँ जिस तरीके से समाज सेवा चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं 100 वाहन में, तो 100 वाहन का भी सीओ जनपद कार्यालय के द्वारा 18,000 पेमेंट किया जा रहा है। फ्री में कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं।
दूसरी चीज़, एसडीएम, तहसीलदार, विधायक, बड़े और जितनी भी आसपास के कंपनियां हैं, इनके द्वारा मांग कर लिया जाता है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं, इस तरीके से मुझे इतना चाहिए। तो कई तरीकों से, जबकि कई जगह और बहुत सारे भ्रष्टाचार सराई नगर परिषद के अंतर्गत चल रहे हैं। कुछ तो आयुष्मान कार्ड के द्वारा कुछ लोगों को लाख लाख 1.5 लाख का पेमेंट करा के झूठो दवाई उवाई करा के उसको कैद कर लिया गया था। सराई टोला का कोई निवासी है। तो इस तरीके से सराई नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार निरंतर चल रहा है। आप लोग हकीकत को देखिए और समझिए। व्हाट्सएपों पे या मैसेज पे ये नहीं देखिए कि समाज सेवा चल रहा है। ये सोचिए कि आपके अधिकारों को लूटा जा रहा है। गौ माता का चारा चोरी किया जा रहा है। जो वहाँ कर्मचारी हैं उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। उनको गाय का दूध नहीं पीने दिया जा रहा है। उन दूधों को बेच दिया जा रहा है निजी व्यक्ति के द्वारा। तो आप सोचिए, है समूह का, लेकिन एक आदमी के द्वारा इस तरीके से भ्रष्टाचार की जा रही है। और पत्रकार महोदय जिन्होंने मुझे लिखा था, आपको भी बता दूं कि मैं वो इंसान हूं, कोई आवाज़ नहीं उठाता था और मैं आवाज़ उठाऊंगा इसके लिए निरंतर। दूसरी चीज़, अगर पत्रकारिता करना है तो देश के हित में कीजिए, किसी व्यक्ति के हित में मत कीजिए। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर आप उसको अच्छाई दिखाओगे तो आपसे बड़ा आतंकी कोई नहीं हो सकता। बस, धन्यवाद, जय हिंद। आगे इसी तरह के रिपोर्ट मेरे पास पढ़ते रहेंगे। मैं सबूत के साथ बोलता हूँ। जो वहाँ कर्मचारी हैं उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। बीमार होते हैं तो 100, 200, 400 रुपये रखा दिया जाता है। 1-1 किलो चावल लेके दिया जा रहा है। 3-3 लोग हैं, सोचिए। जो गौचर है पूरा कवर कर लिया गया है, हाईजैक कर लिया गया है। सोचिए क्या होगा, कहाँ से नगर परिषद का विकास होगा। राम राम सभी साथियों, एक बार मेरे वीडियो को सुनिएगा और गौर कीजिएगा। धन्यवाद।